हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोग्राफी सीरीज ऑफ अपनी जॉब्स एकेडमी। आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले द इंडियन डेजर्ट से। हमारा जो इंडियन डेजर्ट है जो कि मोस्टली हमारा राजस्थान स्टेट में हमें उसकी एक्सटेंशन देखने को मिलती है, वो हमारा नॉर्थ ऑफ या फिर नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली रेंजेस हमारा लाई करता है। और 60% ऑफ द इंडियन डेजर्ट जो है वो राजस्थान स्टेट में लाई करता है। और इंडियन डेजर्ट की एक्सटेंशन हमें गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी देखने को मिलती है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके लिए लेकर लाया हूं, तो एक एक करके इन फैक्ट्स को हम जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, इट लाइज टू नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, आल्सो नोन एज थार डेजर्ट। जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसे हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा लाई करता है अरावलीज के नॉर्थ वेस्ट साइड में। यहां पर है हमारे अरावली रेंजेस, अरावली रेंजेस के ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट साइड। और नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ अरावलीज हमारा थार डेजर्ट यानी कि हमारा जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइक करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, मोर देन 60% ऑफ थार डेजर्ट लाइज इन राजस्थान एंड एक्सटेंड्स इनटू गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। ये लाइन मैंने आपको पहले समझा दी। उसके बाद अगला पॉइंट है, इट इज ए लैंड ऑफ अनड्यूलेटेड टोपोग्राफी डॉटेड विद लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड बार्चन्स। ये है हमारे बार्चन्स, और ये है हमारा विंडवर्ड साइड, और ये है हमारा कन्वेक्स साइड। और जो अंदर की तरफ हमारा ये बनता है इसे हम कहते हैं कनकेव साइड। तो हमारे जो बार्चन्स होते हैं क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट यानी कि हाफ मून शेप जो हमारे होते हैं उसे हम बार्चन्स कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं हमारे इस तरह से, राइट। ये है हमारे सैंड ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स इस तरह से आएंगे, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, राइट। तो सैंड ड्यून्स हम सबको पता ही है कि हमें डेजर्ट में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सम ऑफ अदर वेल प्रोनाउंस्ड फीचर्स ऑफ इंडियन डेजर्ट इज मशरूम रॉक्स, शिफ्टिंग ड्यून्स एंड ओएसिस। मशरूम रॉक्स हमारा एक किस्म का लैंड फॉर्म है जो हमें डेजर्ट में देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह से रॉक्स हमारे जो हैं मशरूम रॉक्स जिन्हें हम कहते हैं डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। ये बनते हैं ड्यू टू विंड इरोजन। विंड इरोजन की वजह से हमारी जो रॉक्स होती हैं डेजर्ट में वो बॉटम से इरोजन करता है विंड, और इस तरह से मशरूम शेप में हमें रॉक्स डेजर्ट्स में देखने को मिलती हैं। उसके बाद सैंड ड्यून्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद ओएसिस देखने को मिलते हैं। ओएसिस होता है एक छोटा सा एरिया डेजर्ट में हमें देखने को मिलता है जहां पर पानी भी मिलता है और थोड़ी बहुत वेजिटेशन भी वहां हमें देखने को मिल जाती है। और उस छोटे से एरिया को जो डेजर्ट में मिलता है हमें, जहां पर वेजिटेशन हो, पानी है, उसे हम ओएसिस के नाम से जानते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल, अप्रोक्सीमेटली 150 मिलीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर इन ए ईयर। बहुत ही कम रेनफॉल डेजर्ट में हमको देखने को मिलता है। जो थार डेजर्ट में जो ईयरली हमें रेनफॉल देखने को मिलता है 150 मिलीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पर नहीं मिलता है। और इस वजह से इस एरिया को हम एरिड एरिया भी कहते हैं। एरिड मतलब बिल्कुल ही ड्राई, जहाँ पर ना विंड में मॉइस्चर हो और वेजिटेशन भी हमें कम देखने को मिलते हैं। उन एरियाज को हम कहते हैं एरिड एरियाज। तो हमारा राजस्थान जो है इट इज़ एन एरिड एरिया, जहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत कम है और रेनफॉल भी बहुत कम देखने को मिलता है। It has arid climate with low vegetation. It is because of these characteristic features it is also known as मरुस्थली। और इस characteristic features की वजह से राजस्थान जो हमारा ग्रेट थार डेजर्ट है उसे हम मरुस्थली के नाम से भी जानते हैं, राइट। बढ़ते हैं आगे। ये देख लीजिए एक्सटेंशन हमारे डेजर्ट की। ये है हमारा वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान में है, पंजाब के कुछ हिस्सों में है, हरियाणा के कुछ हिस्सों में और गुजरात के कुछ हिस्सों में हमें थार डेजर्ट की एक्सटेंशन देखने को मिलती है। और पाकिस्तान में भी डेजर्ट है, लेकिन पाकिस्तान में जो है सिर्फ 15% जो है डेजर्ट पाकिस्तान में है। बाकी हमारा 75 to 80% ऑफ थार डेजर्ट लाइज इन इंडिया, राइट। बढ़ते हैं आगे। इट वॉज बिलीव्ड दैट दिस रीजन वॉज अंडर सी ड्यूरिंग मीजोजोइक एरा। दिस बिलीफ इज मेड स्ट्रॉन्ग बाय द पीसेस ऑफ एविडेंसेस फाउंड एट वुड फॉसिल पार्क एट अकल एंड मरीन डिपॉजिट्स नियर भ्रमसार, जैसलमेर। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारा थार डेजर्ट है वो मीजोजोइक एरिया के दौरान सी में दबा हुआ था, राइट।
तो उसके एविडेंस हमें एक प्रूफ मिलता है कि वो मेसोजोइक एरिया में हमारा डेजर्ट जो था इट दैट वाज लाइड अंडर सी। प्रूफ हमें मिलते हैं, मरीन डिपॉजिट्स मिलते हैं हमें, और फॉसिल्स मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं फॉसिल्स हमें? फॉसिल्स हमें मिलते हैं एट वुड फॉसिल पार्क, जो कहां पर है? अकल में है। और जो हमें मरीन डिपॉजिट मिलते हैं नियर जैसलमेर, जैसलमेर में कहां, किस एरिया में देखने को मिलते हैं हमें? वो मिलते हैं हमें देखने के लिए ब्रह्मसार में, राइट। तो हमारा मीसोजोइक एरिया हमें कैसे पता चला? मीसोजोइक एरिया के दौरान हमारा डेजर्ट जो था इट दैट लाइड अंडर सी, क्योंकि हमें फॉसिल्स देखने को मिले एट वुड फॉसिल पार्क एट अकल, और मरीन डिपॉजिट्स हमें देखने को मिले थे ब्रह्मसार इन जैसलमेर, राइट। तो ये जो प्रूफ है, ये इस प्रूफ को बिल्कुल इस पे टिक मार्क लगा देता है कि जो हमारा डेजर्ट था मीसोजोइक एरिया के दौरान पानी में था। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन आर एफर्मल। एफर्मल यानी कि बहुत ही कम समय के लिए उन रिवर्स में फ्लो देखने को मिलता है जब हैवी रेनफॉल होता है, नहीं तो उन रिवर्स में फ्लो जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। वैसी रिवर्स को हम कहते हैं एफर्मल रिवर्स। और डेजर्ट में हमें मोस्टली एफर्मल रिवर्स ही देखने को मिलती हैं, राइट। तो यही लिखा है, एफर्मल रिवर्स आर दोज व्हिच फ्लो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम ओनली ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल। लूनी इज ओनली रिवर फ्लोइंग थ्रू द थार डेजर्ट। लूनी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि हमारे थार डेजर्ट से गुजरती है, और ये जाती है रन ऑफ कच्छ तक, जो कि गुजरात में है। वहां पर जाके लूनी रिवर डिसअपियर हो जाती है। मोस्ट ऑफ हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो गल्फ ऑफ खंबत में जाके अरेबियन सी में गिरती हैं, लेकिन जो लूनी रिवर है जो कि एकमात्र रिवर है हमारे डेजर्ट में, जो डेजर्ट में से जो निकलती है, वो रन ऑफ कच्छ में जाके डिसअपियर हो जाती है। रन ऑफ कच्छ है हमारा गुजरात में। मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स डिसअपियर आफ्टर फ्लोइंग फॉर सम डिस्टेंस एंड फॉर्म प्लायास। और भी जो छोटी मोटी स्ट्रीम्स डेजर्ट में हमें देखने को मिलती हैं वो थोड़ी डिस्टेंस पे जाके डिसअपियर हो जाती हैं, एक लेक में डिसअपियर हो जाती हैं, और उन लेक्स को हम कहते हैं प्लायास। प्लायास जो कि एक ड्राई लेक मानी जाती है, जो कि स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती हैं एक लेक की फॉर्म में, वो प्लाया बनाती हैं, राइट। और प्लाया क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट। नेचुरल सी बात है, डेजर्ट में हमें जो भी रिवर देखने को मिलेगी वो एक साल्ट रिवर होगी, राइट। और जो प्लाया होगा वो भी एक साल्ट लेक ही होगी, और दीज आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर ऑब्टेनिंग साल्ट। अगला पॉइंट है, थार डेजर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नॉर्दर्न थार डेजर्ट स्लोपिंग टुवर्ड्स सिंध, जो कि पाकिस्तान में है, राइट। और उसके बाद है साउदर्न पार्ट स्लोपिंग टुवर्ड्स रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में। ये देखिए, ये है प्लाया लेक, राइट, जो कि ड्राई हो चुकी है, और ये है हमारे साल्ट के छोटे छोटे पैचेस। इसमें से हम प्लाया लेक में से साल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ये था हमारा प्लाया लेक। प्लाया लेक हमें कहां देखने को मिलते हैं? डेजर्ट्स में। नेक्स्ट है द कोस्टल प्लेन्स। थार डेजर्ट हमारा खत्म हो चुका है, अब हम करेंगे कोस्टल प्लेन्स। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हमारे कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो हमारे वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया और ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में ही हमें देखने को मिलेंगे। और जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स, वो हैं हमारे वेस्ट कोस्टल प्लेन्स। और जो कोस्टल प्लेन्स हैं हमारे बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल सी, वो हैं हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं दीज आर सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स, राइट। तो एक एक करके देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। सैंडविच समझते हैं आप लोग, सैंडविच दो लेयर्स के बीच में सैंडविच हम लोग खाते ही हैं, एक ब्रेड का लेयर, उसके ऊपर टॉपिंग्स, फिर उसके ऊपर दूसरा ब्रेड का लेयर। वैसे ही हमारे वेस्टर्न घाट्स सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, राइट। ये है हमारा इस तरफ वेस्टर्न घाट्स, कोस्ट थोड़ा दूर, और ये है हमारा इस तरफ अरेबियन सी, और यहां पर सैंडविच्ड है हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। इट इज ए नैरो कोस्टल प्लेन, यानी कि इनकी चौड़ाई जो है कम है। हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की चौड़ाई कम है, नैरो है, राइट। उसके बाद है बिकॉज ऑफ सबमर्जेंस, यानी कि डूबे हुए हैं हमारे कोस्ट सी के अंदर। बिकॉज ऑफ सबमर्जेंस वेस्ट कोस्टल प्लेन्स प्रोवाइड नेचुरल कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड
हार्बर्स, राइट। एक होता है सबमर्ज्ड कोस्ट और एक होता है इमर्ज्ड कोस्ट। सबमर्ज्ड कोस्ट यानी कि पानी में डूबा हुआ कोस्ट, राइट। और उस वजह से हमारे जो वेस्टर्न घाट्स में है हमें नेचुरल कंडीशंस मिल जाती हैं, हम अपने पोर्ट्स और हार्बर्स को डेवलप कर सकें। पोर्ट्स होते हैं जहां हमारे शिप्स कंटेनर्स को लोड या अनलोड करते हैं, और हार्बर्स होते हैं जहां पर हम शिप्स को या कंटेनर्स को डॉक करते हैं, राइट। उसके बाद है इट इज नैरोअर इन मिडल एंड ब्रॉडर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। हमारे वेस्टर्न कोस्ट जो हैं दे आर नैरोअर इन मिडल, राइट। यानी कि यहां पर हमारे हैं, ये रहा हमारा अरेबियन सी, यहां पर है वेस्टर्न घाट्स, और यहां पर कहीं हमारे कोस्टल प्लेन्स, राइट। दे आर नैरोअर इन मिडल, बीच में नैरो है, और ऊपर नॉर्थ और साउथ में इस तरह से वाइड है हमारे, राइट। इस तरह से हैं हमारे वेस्टर्न कोस्ट, नैरोअर इन मिडल एंड वाइडर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ, राइट। क्लियर है इतना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, कोस्ट की तरफ हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है कांडला पोर्ट जो है गुजरात में। उसके बाद हमारा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है मुंबई में। उसके बाद है हमारा नावा शेवा पोर्ट, ये भी मुंबई में है। फिर है हमारा मार्मागांव पोर्ट गोवा में, मजागांव पोर्ट मुंबई, मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है, कोचिन पोर्ट केरला में है। दीज आर कुछ एग्जांपल्स ऑफ हमारे नेचुरल पोर्ट्स जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हमें देखने को मिलते हैं, राइट। उसके बाद है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड कोंकण प्लेन, राइट। जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है वेस्ट कोस्टल प्लेन का, राइट, सपोज ये है हमारे कोस्टल प्लेन्स, इस तरह से हमारे पेनिसुलर, जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है वेस्ट कोस्टल प्लेन, वेस्ट कोस्टल प्लेन्स का, इन्हें हम कहते हैं कोंकण, राइट। इन्हें हम कहते हैं कोंकण प्लेन्स। कोंकण प्लेन्स कहते हैं इन्हें, जो है हमारे मुंबई और गोवा के बीच में। ये है हमारा महाराष्ट्र, यहाँ पर है गोवा, राइट। तो जो गोवा और महाराष्ट्र के बीच में जो हमारा वेस्ट कोस्टल प्लेन है उसे हम कहेंगे कोंकण प्लेन। कोंकण प्लेन जो कि हमारा नॉर्दर्न मोस्ट कोस्टल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। उसके बाद हमारा आ जाता है नीचे, राइट, द सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं कन्नड़ प्लेन जो कि कर्नाटका में है, इसे हम कहते हैं कन्नड़ कोस्टल प्लेन या फिर कन्नड़ कोस्ट। उसके बाद हमारा सदर्न जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वो है केरला में, इसे हम कहते हैं मालाबार, राइट। केरला वाली साइड हमारा है सदर्न मोस्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसे हम कहते हैं मालाबार कोस्ट विच इज इन केरला। तो हमने क्या देखा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज कोंकण प्लेन, कोंकण कोस्टल प्लेन जो कि हमारा महाराष्ट्र और गोवा के बीच में स्थित है। उसके बाद है हमारा सेंट्रल, जिसे हम कहते हैं कन्नड़ प्लेन, राइट। सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन जो कर्नाटका में है। साउदर्न स्ट्रेच इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट जो है हमारा केरला में। Along the coast there are numerous shallow lagoons and backwaters called कायाल्स एंड टेरिस, राइट। हमारे वेस्टर्न कोस्ट में हमें लेगून्स देखने को मिल जाते हैं और बैक वाटर्स देखने को मिल जाते हैं। लेगून्स क्या होते हैं? लेगून्स होते हैं जब हमारा सी का पानी एक नैरो लैंड के पार्ट से सेपरेट हो जाता है, राइट, उसे हम कहते हैं लेगून। ये सी वाटर हमारा पेनिट्रेट हो गया लैंड में और यहाँ से कट हो गया ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सॉइल, यहाँ लैंडफॉर्म की वजह से जो हमारा जब कटाव हो गया सी का और उसका वाटर बॉडी का, उसे हम कहेंगे लेगून। और बैक वाटर्स होते हैं हमारा सी और हमारे लैंड के बीच में जो है हमारा रिवर फ्लो करेगा, उसे हम कहेंगे बैक वाटर। वाटर बैक वाटर्स आर वाटर बॉडीज सेपरेटेड फ्रॉम सी बाय ए लैंड मास, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तो इन्हें हम कायाल्स भी कहते हैं, राइट। जो हमारे बैक वाटर्स हैं इसे हम कायाल्स या फिर हम इन्हें टेरिस भी कहते हैं। वीमबंड लेक जो केरला में है, दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट कायाल लेक ऑफ इंडिया। और वीमबंड लेक को हम उन्नामड़ा कायाल भी कहते हैं केरला में, राइट। कायाल्स विच इज ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, कायाल्स पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हमारी वीमबंड लेक जो है
वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, राइट, हमारे केरला में। एंड आर यूज फॉर फिशिंग एंड इनलैंड नेविगेशन। इनलैंड नेविगेशन मतलब कि लैंड टू लैंड हमारे जो नेविगेशन के लिए रिवर्स यूज होते हैं या लेक्स यूज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनलैंड नेविगेशन। उसके बाद है वल्लम कली। वल्लम कली एक किस्म की बोट रेस है, स्नेक बोट रेस। अमूमन हम टीवी में देखते हैं स्नेक बोट रेस होते हैं, बहुत सारे लोग एक पतली सी नैरो सी बोट पे होते हैं, उनकी रेस होती है, राइट। बहुत सारे लोग चप्पू चलाते हैं बड़ी तेज तेज, शायद आपने देखी भी होगी, उसे हम कहते हैं वल्लम कली रेस, और इसे हम नेहरू ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। इज ए बोट रेस इज हेल्ड ऑन ओकेजन ऑफ ओनम। ओनम एक फेस्टिवल है साउथ इंडिया में, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ओनम के फेस्टिवल के दौरान वल्लम कली या फिर नेहरू ट्रॉफी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, और कहाँ होती है, भीमबंड लेक, और भीमबंड लेक को हम और क्या कहते हैं, पुन्नामाड़ा कायाल, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम, राइट। तो हमारा नेक्स्ट है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हमने अभी देख लिया, अब हम देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल, राइट। वेस्ट कोस्टल प्लेन हमारा दे वर सैंडविच बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स, और वहीं हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं दे लाई बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स, और ये हमारे जो हैं दीज आर इमर्ज्ड कोस्ट, और ये हमारे वाइडर हैं एज कंपेयर टू हमारे वेस्टर्न कोस्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल, स्ट्रेचेस अलोंग स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, राइट। हमारे वेस्टर्न कोस्ट जो थे उनका स्ट्रेच कहां से कहां तक था, हमारा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, और हमारे ईस्टर्न कोस्ट है, स्ट्रेच कहां से कहां तक था, हमारा वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर देन वेस्ट कोस्टल प्लेन्स। हमारे वेस्ट कोस्टल प्लेन्स हमने देखा था देवर नैरोवर, और हमारे ईस्ट कोस्टल प्लेन्स वो हैं हमारे वाइडर देन वेस्ट कोस्टल प्लेन्स। ड्यू टू इमरजेंसी इट इज डिफिकल्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ गुड पोर्ट्स एंड हार्बर्स। इमरजेंट होने की वजह से यहाँ पर हमारे जो पोर्ट्स और हार्बर्स जो हैं उनकी बनाने में हमें दिक्कत आती है। वहीं हमारे जो वेस्टर्न कोस्ट थे वहाँ सबमर्ज्ड होने की वजह से वहाँ पर आसानी से हम पोर्ट्स और हार्बर्स का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद है चेन्नई पोर्ट इज ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द ईस्ट कोस्ट। चेन्नई पोर्ट जो है हमारा वो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। क्यों आर्टिफिशियल? क्योंकि यहाँ पर नेचुरल कंडीशंस ना होने की वजह से आर्टिफिशियली चेन्नई पोर्ट को तैयार किया गया है, और इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट है ऑन द ईस्ट कोस्ट, जो कि एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। These plains are formed by the alluvial fillings of the littoral zone by the east flowing rivers। हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वो बने हैं हमारे जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स, हमारे जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उनके द्वारा जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स लाए जाते हैं वेस्टर्न घाट से फिर ईस्टर्न घाट से, उनके द्वारा डिपोजिशन के द्वारा हमारे ईस्टर्न कोस्ट जो हैं वो बने हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कंसिस्ट मेनली ऑफ रीसेंट एलुवियल डिपॉजिट्स। क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं दे फ्लो टूवर्ड्स ईस्ट, राइट। तो हमारे रिवर्स जो हैं वो एलुवियल डिपॉजिट्स अपने साथ लेके आते हैं, तो जब वो डिपॉजिट करते जाते हैं ईस्टर्न घाट्स के फुट हिल्स पे, तो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है, राइट। दिस कोस्टल प्लेन हैज रेगुलर शोर लाइन विद वेल डिफाइंड बीचेस। रेगुलर शोर लाइन मतलब कि बीच में ब्रेक नहीं है, कॉन्टिन्यूशन है, विद वेल डिफाइंड बीचेस। इसलिए हमारे जो बहुत ही फेमस बीचेस हैं हमारे ईस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। एक एग्जांपल है मरीना बीच की, जो कि चेन्नई में है, राइट। तो हमारे ईस्ट कोस्ट पे हमें बीचेस देखने को मिलेंगे और रेगुलर कोस्ट लाइन देखने को मिलेगी जिसमें कोई ब्रेक नहीं होगा बीच में, राइट। द नॉर्दर्न पार्ट इज रेफर टू एज नॉर्दर्न श्रीकार। जो हमारे ईस्टर्न कोस्ट के नॉर्दर्न पार्ट्स हैं नॉर्दर्न श्रीकार्स, और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था नॉर्दर्न श्रीकार्स हमारे कहां पर हैं, उड़ीसा में है, राइट। सदर्न इज कॉल्ड कोरमंडल कोस्ट। नॉर्दर्न को हम कहते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हम कहते हैं नॉर्दर्न श्रीकार्स, जो उड़ीसा में है, और जो सदर्न पार्ट है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का उन्हें हम कहते हैं कोरमंडल कोस्ट, और कोरमंडल कोस्ट है हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसका फैलाव है। और एक बात, हमारा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है, वो है गुजरात। गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, राइट। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं आइलैंड्स की। द आइलैंड्स, राइट। हमारे जो आइलैंड्स हैं जो हैं हमारे
बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में। दो ही आइलैंड्स हैं हमारे, एक हमारे बे ऑफ बंगाल वाली साइड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और हमारे अरेबियन सी वाली साइड वहां पर है हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो एक एक करके इन दोनों के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो टोटल आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं वो है 572 आइलैंड्स अंडमान और निकोबार में। ये है हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, पूरा यहां से यहां तक हमें 572 आइलैंड्स देखने को मिलते हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। ऊपर है हमारा वेस्ट बंगाल, इस तरफ है हमारी ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, और बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई करता है। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक है हमारा द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और एक है हमारा निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स उन दोनों को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, राइट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय अ वाटर बॉडी कॉल्ड 10 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल के नॉर्थ में है अंडमान आइलैंड्स और 10 डिग्री चैनल के साउथ में है हमारे निकोबार आइलैंड्स। अगला पॉइंट, आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर लार्जली टेक्टोनिक एंड वॉल्केनिक इन ओरिजिन। हमारे जो आइलैंड्स हैं ये हैं हमारे वॉल्केनिक इन ओरिजिन एंड टेक्टोनिक हैं, इसलिए हमारा जो एकमात्र आइलैंड है इंडिया का, एकमात्र वॉल्केनो है इंडिया का जो है कि बैरन आइलैंड, वो हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिल जाता है, राइट। अगला पॉइंट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव लार्जेस्ट कोरल रीफ्स ऑफ इंडिया, राइट। कोरल रीफ्स हमारे इंडिया में अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी तादाद में, सबसे बड़ी मात्रा में और सबसे बड़े कोरल रीफ्स जो इंडिया में है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, राइट। बैरन आइलैंड एंड नारकोडम आर टू वॉल्केनिक आइलैंड्स लोकेटेड इन इंडिया। बैरन आइलैंड एकमात्र इंडिया का वॉल्केनिक आइलैंड जो अंडमान एंड निकोबार में है, और नारकोडैम भी एक हमारा वॉल्केनिक आइलैंड है अंडमान निकोबार में, ये डोरमेंट है, राइट। ये हमारा अभी डोरमेंट है, यानी कि ये खत्म हो चुका है, और बैरन आइलैंड वॉल्केनो जो है ये है हमारा एक्टिव, राइट। बैरन आइलैंड हमारा जो वॉल्केनो है ये एक्टिव है, और नारकोडम ये है डोरमेंट, खत्म हो चुका है, राइट। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विच फर्स्ट इरप्टेड इन 1787 में। फर्स्ट टाइम हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड जो जहां पर हमारा बैरन आइलैंड है फर्स्ट टाइम 1787 में इरप्ट हुआ था। उसके बाद कुछ सालों के बाद इरप्शंस हमें देखने को मिले हैं इसमें, राइट। उसके बाद है बैरन आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन ईस्ट ऑफ अंडमान आइलैंड्स। बैरन आइलैंड हमारा कहां पर है, ईस्ट ऑफ अंडमान आइलैंड। ये है हमारे अंडमान आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड्स के ईस्ट में हमारा इस तरफ है कहीं बैरन आइलैंड, राइट। इस तरफ है कहीं हमारा बैरन आइलैंड ईस्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसके बाद है ग्रेट निकोबार इज लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया। ग्रेट निकोबार जो हमारा निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है, यहां पर है हमारा ग्रेट निकोबार, ये है हमारा लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और ग्रेट निकोबार में ही हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अब पानी में डूब चुका है। बढ़ते हैं आगे। ग्रेट निकोबार इज लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद है बाराटांग आइलैंड, द ओनली मड वॉल्केनोज इन इंडिया आर लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में तीन इंपॉर्टेंट आइलैंड्स कौन कौन से हमने देखे। एक हमने देखा बैरन आइलैंड जो कि हमारा इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है, उसके बाद नॉर्कोडेम आइलैंड जो कि एक डोरमेंट वॉल्केनो है, और एक बाराटांग आइलैंड जो एक मड वॉल्केनो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। उसके बाद है डिविजन्स ऑफ अंडमान आइलैंड्स की कुछ डिविजन्स हैं, राइट। सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान के नीचे है मिडिल, मिडिल के नीचे है साउथ, साउथ के नीचे है लिटिल अंडमान, राइट। ये इस तरह से है हमारे
अंडमान निकोबार के डिविजन्स, सबसे ऊपर है हमारा नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान के बिल्कुल नीचे है मिडल, मिडल के नीचे है लोअर अंडमान यानी या फिर साउथ अंडमान। यहाँ पर हमारा कैपिटल है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो है पोर्ट ब्लेयर, और उसके थोड़ा सा नीचे साउथ में है लिटिल अंडमान, राइट। और पोर्ट ब्लेयर और लिटिल अंडमान और कार निकोबार हमारे आइलैंड्स दे वर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल, और हमारा लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान जो कि ये रहा, दीज आर सेपरेटेड बाय डनकन पैसेज, दीज आर सेपरेटेड बाय डनकन पैसेज। तो क्या देखा हमने, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल, राइट। लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान आर सेपरेटेड बाय डनकन पैसेज, राइट। तो चलते हैं आगे। नॉर्थ अंडमान सेपरेटेड फ्रॉम म्यांमार बाय कोको चैनल, ये है हमारा नॉर्थ अंडमान, इसके ऊपर है यहां पर कहीं कोको चैनल, और कोको चैनल के ऊपर हमारा है म्यांमार, राइट। नॉर्थ अंडमान एंड म्यांमार आर सेपरेटेड बाय कोको चैनल, और हमारा जो ग्रेट निकोबार है वो इंडोनेशिया में यहां कहीं है सुमात्रा आइलैंड्स, दे आर सेपरेटेड बाय द दे आर सेपरेटेड बाय ग्रेट चैनल, राइट। ये है हमारा ग्रेट निकोबार, यहां पर है सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का आइलैंड है, इनको जो सेपरेट करता है वो है हमारा द ग्रेट चैनल, राइट। उसके बाद है मिडिल अंडमान, उसके बाद है साउथ अंडमान, और हमारा पोर्ट ब्लेयर जो कि कैपिटल है अंडमान निकोबार आइलैंड का, वो कहाँ सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड है साउथ अंडमान में। और साउथ अंडमान में और यानी कि पोर्ट ब्लेयर में हमें देखने को मिलती है सेल्युलर जेल जिसका नाम है वीर सावरकर जेल। वीर सावरकर हमारे एक फाइटर थे, हमारे कौन से फाइटर थे, इंडिपेंडेंस के दौरान इन्होंने बहुत योगदान दिया अपना, वीर सावरकर ने, राइट। तो वीर सावरकर जेल है हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर में, और पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फिर उसके बाद बात आती है लिटिल अंडमान की। साउथ एंड लिटिल अंडमान इज सेपरेटेड बाय डनकन पैसेज, जैसा कि मैंने कहा ये है हमारा लिटिल अंडमान और ये है हमारा साउथ अंडमान, जहां पर हमारा वीर सावरकर जेल या फिर सेलुलर जेल भी है और कैपिटल भी है अंडमान की। इट इज सेपरेटेड बाय डनकन पैसेज, इट इज सेपरेटेड बाय डनकन पैसेज, राइट। उसके बाद तो इसमें इतना ही था हमारा अंडमान आइलैंड्स में। हाँ, अंडमान आइलैंड्स में कुछ आइलैंड्स के नाम चेंज हुए हैं, जैसे कि रॉस आइलैंड है, रॉस आइलैंड है, इसका नाम बदलकर कर दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। क्या कर दिया रॉस आइलैंड का नाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड। उसके बाद एक आइलैंड और है जिसका नाम है हैवलॉक। हैवलॉक आइलैंड का नाम बदलकर रख दिया है स्वराज द्वीप, राइट, स्वराज द्वीप। और उसके अलावा एक और आइलैंड है हमारा रॉस आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, एक है उसका नाम बदल कर किया है नील आइलैंड, राइट। तो बाद में देखेंगे इसको, अभी दिमाग से निकल गया है। चलो राइट, बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसकी हाइट समथिंग 700 मीटर्स के अराउंड है और ये है सिचुएटेड इन नॉर्थ अंडमान। सैडल पीक इज सिचुएटेड इन नॉर्थ अंडमान एंड इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसके बाद है माउंट डियाब्लो जो कि है मिडिल अंडमान में, जो कि मिडिल अंडमान हमारा है नॉर्थ अंडमान से नीचे। उसके बाद बात आती है माउंट थुलियर की जो है ग्रेट निकोबार में, और ग्रेट निकोबार हमारा लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है, जो कि हमारा सदर्न मोस्ट आइलैंड है इंडिया का, और जहां पर हमारा इंदिरा पॉइंट भी सिचुएटेड है, राइट। अब हम बात करते हैं
लक्षद्वीप आइलैंड्स की। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स हमारे हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से दूर थोड़ा सा, अरेबियन सी में। यहां पर है हमारा अरेबियन सी, और यहीं पर है हमारे छोटे छोटे आइलैंड्स जिन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। दिस इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। हमने देखा हमारे अंडमान निकोबार भी हमारे जो थे वो कोरल आइलैंड्स, राइट, और हमारे लक्षद्वीप भी कोरल आइलैंड्स। कौन से कोरल हैं? दे आर एटॉल्स। कोरल हैं पर कौन से कोरल्स हैं? एटॉल्स हैं हमारे, राइट, ये हैं एटॉल्स। और हमारे अंडमान एंड निकोबार में कौन से कोरल्स हैं? वो हैं फ्रिंजिंग कोरल्स, राइट, नहीं फ्रिंज, हाँ राइट, दे आर फ्रिंजिंग रीफ्स अंडमान एंड निकोबार। तो लक्षद्वीप के बारे में फर्स्ट पॉइंट, दिस इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से थोड़ा सा दूर, यानी कि अरेबियन सी में हमारा है लक्षद्वीप आइलैंड्स। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ही छोटे से हैं, 32 स्क्वायर किलोमीटर उनका एरिया है टोटल। इट कंसिस्ट ऑफ 36 आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार में हमने देखे थे कितने आइलैंड्स थे? 572, और लक्षद्वीप में हमारे यहाँ 36 आइलैंड्स। कावाराती इज इट्स मेन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। कावाराती जो कैपिटल है हमारे लक्षद्वीप की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना आपको। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज कावाराती एंड कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज पोर्ट ब्लेयर। These islands are divided into 3 groups as follows. लक्षद्वीप आइलैंड्स को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। कौन से हैं? पहला है अमनदीवी आइलैंड्स, फिर है कैनोर आइलैंड्स, फिर है मिनिकॉय आइलैंड्स। अमनदीवी आइलैंड्स है हमारे 11 डिग्री नॉर्थ, राइट, उन्हें हम कहते हैं, सपोज यहाँ है हमारा 8 डिग्री चैनल, राइट, जो कि सेपरेट करता है हमारा लक्षद्वीप और मालदीव्स को, राइट, लक्षद्वीप और मालदीव्स को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। ये रहा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल से ऊपर आ गया हमारा 9, 10, ये रहा हमारा 11 डिग्री चैनल। तो 11 डिग्री चैनल के नॉर्थ में जो भी आइलैंड्स है हमारे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के, उन्हें हम कहते हैं अमनदीवी आइलैंड्स, अमिनदीवी आइलैंड्स, राइट। और 11 डिग्री नॉर्थ में जो आइलैंड्स हैं हमारे, उन्हें हम कहेंगे कैनोर आइलैंड्स। और जो हमारे मिनिकॉय आइलैंड्स हैं, राइट, इन्हें बाद में देखते हैं। देखो अमनदीवी आइलैंड्स और कैनोर आइलैंड्स को कौन सेपरेट कर रहा है? 11 डिग्री चैनल, राइट, 11 डिग्री चैनल सेपरेट्स अमनदीवी एंड कैनोर आइलैंड्स। और हमारे 11 डिग्री नॉर्थ के ऊपर हमें देखने को मिलेंगे अमिनदीवी आइलैंड्स, और 11 डिग्री साउथ में हमको देखने मिलेंगे कैनोर आइलैंड्स। उसके बाद बात करते हैं मिनिकॉय आइलैंड की, राइट, द आइलैंड्स साउथ ऑफ 11 डिग्री आर कॉल्ड कैनोर आइलैंड्स। मिनिकॉय आइलैंड्स के बारे में बात करते हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम मालदीव आइलैंड बाय 8 डिग्री चैनल। ये मैंने बता दिया, ये है कलेक्टिवली लक्षद्वीप, ये है 8 डिग्री चैनल, और नीचे है 8 डिग्री चैनल के नीचे मालदीव्स, राइट। हमारे लक्षद्वीप और मालदीव्स आर सेपरेटेड बाय 8 डिग्री चैनल। अमिनदीवी एंड कैनोर आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय 11 डिग्री चैनल। कावाराती एंड मिनिकॉय आर सेपरेटेड बाय 9 डिग्री चैनल। कावाराती जो कि कैपिटल है लक्षद्वीप की, और मिनिकॉय भी एक छोटा सा आइलैंड है। अमिनदीवी एंड कैनोर आर सेपरेटेड बाय 11 डिग्री चैनल। ये रहा अमिनदीवी आइलैंड, 11 डिग्री नॉर्थ अमिनदीवी, एंड 11 डिग्री चैनल के साउथ में है हमारा कैनोर आइलैंड्स। अमिनदीवी एंड कैनोर आर सेपरेटेड बाय 11 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप आर एटॉल्स whereas अंडमान निकोबार आर फ्रिंजिंग रीफ्स, राइट। लक्षद्वीप भी कोरल हैं और अंडमान भी कोरल हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि लक्षद्वीप हमारे हैं एटॉल्स। एटॉल्स क्या होते हैं? जब ये रहे हमारे एक छोटा सा आइलैंड जो कि सबमर्ज्ड है, पानी में ऊपर नहीं दिख रहा, उसके अराउंड एक सर्कल में हमारे कोरल रीफ्स जो हैं वो फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, राइट। और इसे हम कहते हैं, सर्कुलर फॉर्मेशन को हम कहते हैं एटॉल्स। एटॉल्स में क्या होता है हमारा, हमें जो आइलैंड है इट इज सबमर्ज्ड इन वाटर, राइट, और उसके अराउंड एक सर्कुलर में हमें कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगे, उसे हम कहेंगे एटॉल्स। और हमारा फ्रिंज रीफ क्या होता है? फ्रिंज रीफ होता है, ये रहा हमारा, सपोज एक आइलैंड है जो कि पानी से ऊपर है, राइट, सपोज ये सी है, ये है हमारा आइलैंड,
और हमारा आइलैंड पानी से ऊपर है और उसके अराउंड हमें कोरल्स देखने को मिलेंगे, उन्हें हम कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स। और एक होता है बैरियर रीफ, बैरियर रीफ भी कोरल्स हैं। बैरियर रीफ होता है सपोज ये हमारी कोस्ट लाइन और इस तरफ हमारा सी है, राइट, इस तरफ हमारी है कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन और सी के बीच में यहां पर कहीं हमारे कोरल्स फॉर्म हो जाते हैं, राइट। जब हमारे कोस्ट लाइन और सी के बीच में कोरल्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं उन्हें हम कहते हैं बैरियर रीफ। और दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट बैरियर रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ, जो है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी एक कोरल है बट वो है बैरियर रीफ। और हमारे अंडमान एंड निकोबार हैं फ्रिंजिंग रीफ्स और हमारे लक्षद्वीप हैं कोरल रीफ्स, राइट। द अनइनहेबिटेड पिट आइलैंड ऑफ दिस ग्रुप हैज ए बर्ड सेंचुरी। एक 36 आइलैंड्स में से एक आइलैंड ऐसा भी है जो कि इनहिबिटेड है, यहाँ पर वहां पर कोई भी पॉपुलेशन नहीं है ह्यूमंस की, वहां पर है बर्ड सेंचुरी, उसका नाम है पिट्स बर्ड सेंचुरी। एंड्रॉट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप। एंड्रॉट के बाद मिनिकॉय इज द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है एंड्रॉट। अंडमान एंड निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड है द ग्रेट निकोबार या फिर कार निकोबार, जो कि सदर्न मोस्ट आइलैंड है इंडिया का। और सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है हमारा लक्षद्वीप का, उसका नाम है मिनिकॉय आइलैंड विच इज द सेकंड लार्जेस्ट। बढ़ते हैं आगे, ये रहा हमारा लक्षद्वीप का मैप, कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, राइट। ये रहा एंड्रॉट, ये रहा अमिंडीवी, ये भी हमने देखा, ये रहा मिनिकॉय, राइट। और ये रहा तिरुवनंतपुरम जो कि कैपिटल है केरला की, विच इज नियरेस्ट टू लक्षद्वीप आइलैंड्स। हमारे इंडिया की कौन सी सिटी नियरेस्ट टू लक्षद्वीप आइलैंड्स? इट इज तिरुवनंतपुरम। और अंडमान निकोबार के नियरेस्ट कौन सी सिटी पड़ती है? वो है चेन्नई, राइट। ये रहा 8 डिग्री चैनल विच सेपरेट्स अंडमान लक्षद्वीप एंड इसके नीचे है मालदीव्स। और ये है 9 डिग्री चैनल विच सेपरेट्स मिनिकॉय एंड एंड्रॉट। और ये है अमंडीवी, राइट, इसके 9 डिग्री के ऊपर कहीं है हमारा 11 डिग्री चैनल्स अमंडीवी। और यहाँ पर कहीं किन्नौर हमारे हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स का पार्ट है किन्नौर, उसे सेपरेट करता है 11 डिग्री चैनल, राइट। तो इनमें हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में क्या देखा? पहले बात करते हैं अंडमान आइलैंड्स की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान आर सेपरेटेड बाय 8 डिग्री चैनल। नॉर्थ अंडमान एंड म्यांमार आर सेपरेटेड बाय कोको चैनल एंड द ग्रेट निकोबार एंड द सुमात्रा विच इज आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया आर सेपरेटेड बाय द ग्रेट बार, राइट। तो फिर बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में हमने सबसे पहले क्या देखा? लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड हमारे मालदीव आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय 8 डिग्री चैनल। अगर हम 8 डिग्री चैनल से ऊपर बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? मिनिकॉय। और 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय और एंड्रॉट को, राइट। फिर बात की थी हमने 11 डिग्री चैनल की जो सेपरेट करता था हमारा अमंडीवी आइलैंड्स और कैनोर आइलैंड्स को, वो यहाँ पर हैं कहीं इस तरफ हैं, राइट। तो कैपिटल थी लक्षद्वीप की कावाराती और एरिया था 32 स्क्वायर किलोमीटर। और 36 आइलैंड्स टोटल लक्षद्वीप आइलैंड्स में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है जिसे हम पिट्स बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, राइट। राइट, तो ये थी हमारी आज की लेक्चर नंबर 8 जिसमें हमने फिजियोग्राफी कर दी कंप्लीट। आज लेक्चर नंबर 8 में हमने देखा द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स। तो आज के लेक्चर के साथ ही हमारा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हो जाता है खत्म। कल हम लेकर आएंगे लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम करेंगे द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया और कुछ रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हम कल देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।